प्यारे बच्चों, नैतिक शिक्षा की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम नैतिक शिक्षा के पाठ 16 जिसका कि नाम है सत्यार्थ प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। सत्यार्थ प्रकाश एक महान ग्रंथ है जिसकी रचना महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। इसकी रचना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। तो आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे, जो लिखा है यहाँ पे दयानंद सरस्वती जी, इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे। स्वामी जी कहते हैं, मेरा इस ग्रंथ को बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्य अर्थ का प्रकाश करना है, अर्थात सत्य अर्थ को लोगों के सामने रखना है। तो इसको भी आप अंडरलाइन लेंगे, क्योंकि पूछा जाता है आपसे पेपर में कि स्वामी जी ने इस ग्रंथ की रचना क्यों की, इस ग्रंथ को क्यों बनाया, ऐसा। ठीक है, अब आगे है। स्वामी दयानंद एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने जीवन भर असत्य अधर्म से समझौता नहीं किया। उन्होंने विश्व से अज्ञान, अधर्म और असत्य को मिटाने के उद्देश्य से ही सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। स्वामी जी ने 22 जून सन 1874 ईस्वी को सत्यार्थ प्रकाश लिखवाना प्रारंभ किया था। नोट कर लें। स्वामी जी बोलते जाते थे और एक महाराष्ट्रीय पंडित श्री चंद्रशेखर जी लिखते जाते थे। जो लिखने का काम करते थे वो चंद्रशेखर जी करते थे, स्वामी जी बोलते थे। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता चंद्रशेखर जी हुए। उसके जो रचनाकार हैं वो महर्षि दयानंद ही हैं, क्योंकि विचार उनके हैं। राइटर कोई अलग था, लेखक लिखवाया जिससे वो कोई अलग था। ठीक है, ग्रंथ स्वामी जी का ही है। इस ग्रंथ में स्वामी जी ने कुछ अन्य मतों की समालोचना के रूप में भी लिखा है। समालोचना होती है उसके बारे में कुछ लिखना, आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना। लेकिन क्रिटिसाइज ऐसा नहीं करना कि सिर्फ आलोचना ही करना, उसके लिए प्रमाण भी देना, तथ्य भी सामने रखना और साथ साथ में उसका समाधान भी बताना। उसे कहते हैं समालोचना। सिर्फ आलोचना नहीं, सम्यक आलोचना इति समालोचना। परंतु उनका उद्देश्य दूसरों को चोट पहुंचाना नहीं था। देखो आगे पंक्ति में पूरा किया हुआ है कि उनका उद्देश्य दूसरों को चोट पहुंचाना नहीं था, उसी को समालोचना कहते हैं। जहां पर हमारा उद्देश्य किसी को चोट पहुंचाना होता है, हम ऐसी बात बोलते हैं कि दूसरों को बुरा लगे, वो आलोचना होती है। और जहां पर दूसरों का भला हो जाए, दूसरों को नुकसान ना पहुंचे, दूसरों के मन को ठेस ना पहुंचे, ऐसी बात या ऐसा विचार समालोचना कहलाता है। तो वे सत्य और असत्य की विवेचना करके सबका सत्य और ज्ञान से परिचय करवाना चाहते थे। अर्थात उनका इस ग्रंथ को जो लिखने का उद्देश्य था वो ये था कि वे लोगों को सत्य असत्य की सही परख करवाना चाहते थे, कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, इसके बारे में बताना चाहते थे। सत्य और ज्ञान से लोगों का परिचय करवाना चाहते थे, इसलिए रखा उन्होंने इसका नाम सत्यार्थ प्रकाश। सत्य अर्थ का प्रकाश करना। प्रकाश क्या होता है? जैसे जहां प्रकाश होता है, प्रकाश या रोशनी पड़ती है, वो चीज हमें दिखाई देने लग पड़ती है, अंधेरे में कुछ नजर नहीं आता। तो प्रकाश का अर्थ हुआ यहाँ ज्ञान का प्रकाश करना, ताकि लोग जागरूक होवें। इस ग्रंथ में 14 अध्याय हैं और उल्लास का अर्थ है प्रकाश। आप इनको भी अंडरलाइन करेंगे ना साथ साथ में, कि इस ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? 14, यानी कि समुल्लास है, और उल्लास का अर्थ होता है प्रकाश। नोट करें इसको। ठीक है, प्रत्येक समुल्लास अविद्या के अंधकार को मिटाकर विद्या का प्रकाश फैलाने के ही उद्देश्य से ही लिखा गया है, ये साथ साथ में नोट करना है। पूरी पुस्तक को विषय वस्तु के आधार पर निम्नलिखित भागों में बांटा गया, माने इसमें अलग अलग विषय वस्तुएं हैं। हर उल्लास में किसी एक विषय पर अच्छे से चर्चा की गई है, उसी को यहाँ विषय वस्तु का नाम दिया हुआ है। प्रथम समोल्लास में क्या है? इस समोल्लास में यह बताया गया है कि ईश्वर एक है, परंतु उसके नाम अनंत हैं। अनंत अर्थात जिसका कोई अंत ना हो। ईश्वर के गुण, कर्म और स्वभाव अनंत हैं, अतः उसके नाम भी अनंत है। कहता है ईश्वर के नाम अनंत क्यों हैं? तो इसका उत्तर यहाँ दिया है कि ईश्वर के गुण, कर्म और स्वभाव जो हैं वे अनंत हैं। ठीक है, इसी कारण से उसके नाम भी क्या हैं? अनंत हैं। तो आप इसको भी नोट करेंगे। अनंत का अर्थ है नास्ति अंत यस्य स, अर्थात जिसका कोई अंत ना हो। और ईश्वर के नाम अनंत क्यों हैं? उसके गुण, कर्म और स्वभाव अनंत होने से।
इन सब नामों में ओम नाम सर्वोत्तम है। इसको भी अंडरलाइन करेंगे, ओम नाम इन सब नामों में सर्वोत्तम है। यह परमात्मा का मुख्य और निज नाम है। ये आप थर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। यह ओम 3 अक्षरों से बना हुआ है। कौन कौन से? वो अ, उ और म। सब उत्तम कर्मों का आरंभ, क्षमा करें, सब उत्तम कर्मों का आरंभ आगे है ओम का स्मरण करके ही करना चाहिए। जितने भी अच्छे काम है उनकी जब हम शुरुआत करें तो वो शुरुआत कैसी हो? ओम का स्मरण करना, उसके पश्चात शुरू करना चाहिए, क्योंकि ये परमात्मा का निज नाम है। प्रत्येक ग्रंथ के आरंभ में भी ओम लिखना चाहिए। इस समूलास में परमात्मा के 100 नामों की व्याख्या की गई है। आपसे यदि पूछी जाए इसकी विषय वस्तु क्या है, कि प्रथम समूलास में क्या वर्णित है या प्रथम समूलास में किस चीज का वर्णन किया गया है, तो आप लिखेंगे कि इसमें परमात्मा के 100 नामों की व्याख्या की गई है। उनमें से कुछ ये हैं, इनको आप सबको इन सबको आप नोट करेंगे अपनी नोटबुक पर, क्योंकि पहले प्रश्न में पूछा जाएगा कि ईश्वर के किन्हीं 5 नामों की व्याख्या करें। वो नाम क्यों रखे गए उनके बारे में लिखना है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। पहला है विराट, जो बहु प्रकार के जगत को प्रकाशित करता है। बहु प्रकार के बने जो तरह तरह का है, उस जगत को प्रकाशित कर रहा है, रोशनी दे रहा है, दीप्यमान कर रहा है। अग्नि, जो ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ और पूजा करने योग्य है। इसको भी नोट करना है। फिर अगला है मित्र, जो सबका मित्र है, सबसे स्नेह करता है। ये परमात्मा के नाम है। बृहस्पति, बड़ों से बड़ा एवं आकाश तथा ब्रह्मांड का स्वामी। विष्णु, चर और अचर जगत में व्यापक माने पाया जाने वाला। शिव, सबका कल्याण करने वाला। यम, सब प्राणियों को कर्मों के अनुसार फल देने वाला। ब्रह्मा, संपूर्ण जगत को रचकर बढ़ाने वाला। ईश्वर एक निराकार और सर्वव्यापक है। दूसरे समूलास में क्या है? इस समूलास में बच्चों की शिक्षा के बारे में लिखा गया है। इसको अंडरलाइन करना आप लोगों ने, भूलना नहीं है आपने कभी भी। ये जो चीजें यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है, कि द्वितीय समूलास की विषय वस्तु क्या है, तो इसमें बच्चों की शिक्षा के बारे में लिखा गया है। ठीक है, बच्चों की शिक्षा के बारे में इसमें बताया हुआ है। स्वामी जी कहते हैं कि शिक्षा प्रत्येक लड़के और लड़की का जन्मसिद्ध अधिकार है। वही व्यक्ति ज्ञानवान बनता है जिसे 3 उत्तम शिक्षक मिले। ठीक है, उसी व्यक्ति को ज्ञानवान कहा जा सकता है जिसे 3 उत्तम शिक्षक मिले। कौन कौन से हैं वो 3 उत्तम शिक्षक? माता पिता और आचार्य। इन सब में माता को परम गुरु माना गया है। स्वामी जी ने बच्चे का परम गुरु किसको माना है? माता को। ठीक है, नोट करेंगे इसको, इसको नोट कर लेंगे, लिख लेंगे, अंडरलाइन कर लेना साथ साथ में इन सबको। अब यहाँ पे आप देखें, स्वामी जी के अनुसार 5 वर्ष की आयु तक माता को ही बच्चे को शिक्षित करना चाहिए। माने माता का फर्ज ये है कि वह 5 वर्ष तक बच्चे को शिक्षित करे। माता का अर्थ है निर्माण करने वाली। देखो माता को क्या कहा गया है? सत्यार्थ प्रकाश के उनका अनुसार निर्माण करने वाली। तब माता का बालक के स्वास्थ्य, माता को अपने बच्चे के स्वास्थ्य और चरित्र निर्माण की ओर पूरा ध्यान देना चाहिए। अर्थात बच्चा चरित्र कैसा हो कैसा नहीं हो, ये माता पर निर्भर करता है। 6ठे से 8वें वर्ष की आयु तक बालक को पिता से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। और पिता को बच्चे को कैसी शिक्षा देनी चाहिए, तो इसके बारे में लिखा है कि पिता को बच्चे का चरित्र निर्माण करना चाहिए, शिष्टाचार की शिक्षा देनी चाहिए। माँ चरित्र निर्माण करेगी और पिता शिष्टाचार की शिक्षा देगा। ठीक है, अब इसको भी हम साथ साथ नोट करते चलेंगे। पिता का कर्तव्य है कि वह बालक को शिष्टाचार की शिक्षा दे। नवम वर्ष से माने नवे वर्ष से जब वो 9 साल का हो जाए तो बालक को आचार्य के पास गुरुकुल में जाना चाहिए। अर्थात तब वो स्कूल में जाता था। ये उस पुरातनी शिक्षा के आधार पर यहाँ बोला हुआ है। आचार्य को ज्ञान के साथ साथ सदाचार की शिक्षा भी देनी चाहिए। कहते हैं गुरु को ज्ञान के साथ साथ बच्चों को सदाचार की शिक्षा भी देनी चाहिए। बालक को चोरी, आलस्य, मादक द्रव्य सेवन, ऐसे पदार्थ जिनका सेवन करने से अपने मन मस्तिष्क पर कंट्रोल नहीं रहता है, झूठ, हिंसा, क्रूरता, ईर्ष्या और द्वेष जैसे दुर्गुणों से दूर रखना आचार्य का कर्तव्य। अर्थात आचार्य माने गुरु, गुरु का भी फर्ज है यहाँ पर। ठीक है, कि वो बच्चों को इन सब चीजों से दूर रखे। अतः स्वामी जी
ने ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ चरित्र निर्माण पर भी बहुत बल दिया है। अतः स्वामी जी ने क्या किया है कि ज्ञान प्राप्ति तो बड़ी जरूरी है, ज्ञान पाना बहुत जरूरी है, लेकिन साथ साथ चरित्र भी अच्छा होना चाहिए। चरित्र निर्माण पर भी उन्होंने अच्छा खासा बल दिया है। अब तीसरा समोल्लास, तो दूसरे समोल्लास की विषय वस्तु है कि उसमें बच्चों की शिक्षा के बारे में बताया हुआ कि बच्चे को कितने वर्ष से लेकर के कितने वर्ष तक किससे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और उसके बाद उन्हें किससे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। अगला है, इस समोल्लास में अध्ययन अध्यापन के विषय में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया? अध्ययन और अध्यापन के बारे में। अर्थात विद्यार्थियों को किस आयु में किस ढंग से किस तरीके से किस विषय का ज्ञान देना चाहिए तथा गुरुकुल में क्या क्या नियम होने चाहिए। गुरुकुल का अर्थ यहाँ आप स्कूल से समझिए। इस समोल्लास में यज्ञ और प्राणायाम से होने वाले लाभों के विषय में भी बताया गया है। इसको भी नोट करना आपने, पूछा जाता है कि यज्ञ और प्राणायाम यानी कि योग से होने वाले लाभों के बारे में कौन से समोल्लास में बताया गया है? तो तृतीय समोल्लास में बताया गया है। इसके साथ साथ ब्रह्मचर्य तथा धर्म पालन के महत्व पर भी चर्चा इसमें की गई है। आगे है, स्वामी जी के अनुसार स्त्री और शूद्र को, क्षमा करें, स्त्री और शूद्र को भी शिक्षा प्राप्त करने का बराबर हक है, बराबर अधिकार है। वे लिखते हैं कि जिस देश में यथा योग्य ब्रह्मचर्य विद्या